तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम है वोडाफोन आइडिया का। आज अभी थोड़ी पहले इस पर चर्चा हो भी रही थी शरद सर से। न्यूज़ फ्लोज आए और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट भी है। करीब 11,650 करोड़ का कर्ज का भुगतान किया है, कुछ प्लेज की हिस्सेदारी छुड़वाई है, 22.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो गिरवी रखी थी वो छुड़वाई गई है और एसएसबीसी कॉर्पोरेट ट्रस्टी के पास कंपनी की हिस्सेदारी गिरवी रखी गई थी। शरद सर, सस्टेनेबल है या हर तेजी में माल बेचा ही जाए? नहीं, देखिए जो पिछले वीक का टेक्सचर है बढ़िया है। अगर कोई यूजुअली लोग, अब क्या है, लोग आदतन इसको जरूर लॉन्ग प्ले करते हैं। 7 रुपए 35 पैसे के आस अच्छा बेस है, तो जो भी पुल बैक आना है 7 रुपए 35 पैसे के बेस से ही आएगा। जो और थोड़ा सा और रिस्क कम कर ले तो 7 रुपए 70 पैसे का बेस मान लीजिए। 7 रुपए 70 पैसे के नीचे खिसक करके 2 3 दिन सस्टेन कर जाए तो जरूर पोजीशन काट दीजिएगा। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन आज आपने बनाने की कोशिश की है, 8 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो एक पुल बैक 9 रुपए, 9 रुपए 50 पैसे तक आपको पहला पुल बैक जरूर देखने को मिल जाएगा। वहां सोचिएगा कि आपको क्या करना है, फिर सुमित जी से दोबारा पूछिएगा। तो अभी तो यहाँ नहीं, लेकिन आपको एक लेवल्स बताए गए हैं। पहले तो ऐसे जो भी न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं उस न्यूज़ फ्लोज का इस्तेमाल करिए किसी भी तरह की एग्जिट लेने के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी जरा नज़र डाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पर आज हलचल बनते हुए दिखाई पड़ रही है कि आज न्यूज़ फ्लोज काफ़ी है। इसमें जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने, जीएसडब्ल्यू नियो एनर्जी का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है, अपने साइज से बड़ा एक्विजिशन कंपनी ने किया है। O2 पावर मिडको होल्डिंग्स को खरीदे ही कंपनी, और इस एक्विजिशन के बाद कंपनी कैपेसिटी के अंदर भी एक बड़ा जंप अनुमान लगाकर चला जा रहा है। शरद सर, नियर टर्म में शायद थोड़ा बहुत ट्रिगर बनेगा हेडविंड के तौर पर, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कैसे देख रहे हो आप जीएसडब्ल्यू एनर्जी को? बढ़िया है। देखिए कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर भी आप देखिए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अट्रैक्शन है। अगर आप पीएस को भी देखें, वहां पर भी एक अच्छी आपको ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप रिवेन्यू वाइज अगर आप देखें तो सिक्वेंशियली और H1 में कोई अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी। इबिडा में भी देखिए फ्लैटिश रहा है, लेकिन इसके बावजूद लंबी अवधि के हिसाब से मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो बिल्कुल इस तरह का एक पोजीशन होता है मुझे लगता है। तो छोटी अवधि में एक बार स्टॉक को बाजार देखना चाहेगा कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन चार्टिकली भी आप देखें तो मुझे लगता है कि 650 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है, 642 का भाव है, तो एक लिमिटेड पुल बैक 670 680 तक आता है। लेकिन इस तरह के स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखने चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, सीजी पावर, हिताची हिताची एनर्जी, ये सब स्टॉक लंबी अवधि के लिए पकड़िए, सब बहुत पैसा बना के देंगे। मुझे लगता है कि अच्छा बेस है। 600 रुपए के आसपास कोई भी डिप मिल जाए बिल्कुल खरीदारी करिए, या 670 के ऊपर निकल जाए तो खरीदारी करिए। ये बार ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा 790, आपको 860 तक के लेवल यहाँ देखने को मिलेंगे। डिस्क्लोजर है कि क्लाइंट्स को नीचे के भाव पे रिकमेंडेड। कंपनी अच्छी है, बट ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपके लिए लंबी अवधि में बनेगी, छोटी अवधि में नहीं होगा। आईयूएल केमिकल, ज़रा इसके ऊपर भी आप एक बार नज़र डालिए शरद सर। 1 से 5 मतलब शेयर को, एक हिस्से को 5 हिस्सों में विभाजित करने में मंजूरी आई है बोर्ड की तरफ से। शेयर 1.5% ऊपर, 2% ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा बेस स्टॉक का कहीं बना हुआ है 405 रुपए के आसपास। पिछले 3 सप्ताह से स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन कर ले जाता है और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट है 405 के आसपास। सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 440 के पास, वो निकालेगा तो अपना पिछला स्विंग हाई करीब 537 है, उसको एक बार दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 405 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, 440 को ऊपर निकालेगा तो 537 की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल केमिकल सेक्टर के ऊपर मुझे लगता है मैं बुलिश हूँ। तो ये कंपनी भी ठीक ठाक काम करती है, एक बार यहाँ पे ध्यान लगाया जा सकता है। ओके। सिग्निटी टेक, कोफोर्थ के साथ मर्जर पहले ही अप्रूव हो चुका है, लेकिन वो रेशियो इनके फेवर में नहीं आया। 5 शेयरों के बदले में कोफोर्थ का 1 शेयर मिलेगा। इसको बाजार ने नापसंद किया और शेयर में आज बिकवाली आ गई, क्या करना चाहिए अब? जी, सुमित जी आपको स्पेलिंग बतानी पड़ेगी, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। CIGNITI। अच्छा, ओके। सर बीएससी हाँ कोड हाँ हाँ, मिल 534758। मिल गया साहब। जी, तो देखिए स्टॉक बहुत अच्छे से चला था पिछले 2 वीक में, 3 वीक में जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि एक एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक को 1800 के नीचे। तो टेक्सचर थोड़ा खराब हो जाता है, जब तक उसके ऊपर दोबारा सस्टेन नहीं करेगा बुलिशनेस नहीं आएगी। लेकिन एक बार क्या होगा, नीचे स्टॉक कहीं आपको 1665 के आसपास मिले, अभी 1740 का भाव है, तो बहुत बढ़िया बाय जोन बनता है। वहां पर आप खरीदारी करिएगा। मैक्स टू मैक्स लंबी अवधि के हिसाब से तो 1530 1665 बढ़िया बेस है। मुझे लगता है वहां पर एक बार खरीदारी करिएगा। एक बार दोबारा ट्रेंड स्टॉक का शुरू होगा
लेकिन ये क्रिटिकल जोन्स हैं, वहां पर जाकर के सस्टेन करेगा, तब ये खरीदारी का माहौल बनेगा। अदानी इंटरप्राइजेज लेकर आइए, यहाँ पर भी आज अच्छा खासा बज़ है, चाहे तो नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत हो या एक वेंचुरा की तरफ से रिपोर्ट आई है 3800 रुपये के टारगेट्स हो, दोनों का इम्पैक्ट अदानी में दिखाई पड़ रहा है और शेयर में एक अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बनी हुई है। क्या करना चाहिए शरद सर, बड़े समय बाद वापस आया रफ्तार में? जी सही कह रहा, 2316 का बहुत बढ़िया बेस है, तो मुझे लगता है देखिए 2640 के ऊपर निकल जाए तो बहुत बढ़िया मूव आएगा ऊपर की तरफ, करीब 3200 रुपए तक का एक टारगेट खुल जाएगा। अगर ये कहीं जोन के ऊपर जाकर के सेटल हो जाए 2640 के ऊपर, जो बना हुआ है बिल्कुल 2360 2315 के स्टॉप लॉस से बना रहे, और मुझे लगता है ये मूव बिल्कुल 2640 को तोड़ेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर 3200 के टारगेट इसमें आएंगे। एक गुजरात फ्लूरो और देखिए, आज एक दुखद हादसा भी हुआ वीकेंड पे, जहां पर इनकी इकाई के अंदर कुछ यूनिट में इश्यूज आ गए और इश्यूज के बाद 4 कर्मचारियों की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई। तो इसके बाद शेयर में करीब 4-5% के आसपास का ड्रॉप है। कैसे रीड कर रहे हो आप गुजरात फ्लूरो को? तो देखिए ये कंपनी अच्छा करती है, ये बिल्कुल एक बार आप देखिए ये इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट इशू है, तो बिल्कुल देखिए बाजार इसको कैसे रिएक्ट करता है देखने वाली बात है, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा खराबी नहीं हो रही कोई टेक्सचर में इस न्यूज के बाद। अभी भी देखें तो एक अच्छा बेस करीब 4150 के आसपास बना है, तो वो ये जो जोन है 4000 4150, ये एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है मुझे लगता है स्टॉक के लिए। इस जोन में आपको मिले तो आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। एक बार अगर दोबारा स्टॉक कहीं 4325 के ऊपर, 4325 4340 के ऊपर निकल जाएगा, तो ये आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देगा। मैं स्टॉक को लेकर के पॉजिटिव हो जाता, रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छे आएंगे। थोड़ा लंबा टारगेट मेरा बनता है 5300 रुपए का इस कंपनी को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा अवधि लंबी रखनी पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 क्वार्टर देना पड़ेगा। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन आप वो जो नियर टर्म हेडविंड्स हैं इनको देखिए, क्या खबरें आती हैं, क्या डिटेल आती हैं, वो बहुत कुछ हद तक आगे की सिचुएशन तय करेंगे। चले तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही, अब लौटते हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले पर।